किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। वे आधुनिक भारत के कवि, लेखक, नाटककार एवं संगीतकार थे और 1913 में गीतांजलि नामक साहित्य की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना जन गण मन बांग्ला भाषा में की थी। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ए आर रहमान को 2015 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम सोयूज T11 था। सोयूज T11। पेज है तो खिड़की से क्या है? किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है? खिड़की का शीशा। जिस प्रकार एक किताब पेजों से मिलकर बनी होती है, किताब जिस प्रकार एक किताब पेजों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार खिड़की में शीशा होता है। नेक्स्ट सवाल, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, लंबाई, वेग। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, लंबाई, वेग। इसका आंसर होगा वेग। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेग। और वेक्टर राशि वो राशि जिसको प्रदर्शित करने हेतु परिणाम के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होता है। दिशा, ये वेक्टर राशि कहलाता है। और यहाँ पे दिया गया 4 है, वजन, तापमान, लंबाई और वेग। इन सब में ये तीनों जो है ये अदिश राशि है, क्योंकि इन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ऑप्शन सी, 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष जो है ये 2 चीज़ में काम करता है। ये राष्ट्रपति बनने के लिए, एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। और 25 वर्ष जो है ये प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र है। ये PM प्रधानमंत्री बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। अगला सवाल है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑफ गूगल कौन है? CEO ऑफ गूगल कौन है? तो इसका आंसर है सत्या नडेला, टिम कुक, सुंदर पिचाई, जेफ बेजोस। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल, तो इसके है सुंदर पिचाई। ऑप्शन सी, सुंदर पिचाई। ये सुंदर पिचाई गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सत्या नडेला, ऑप्शन ए, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ये CEO हैं। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। CEO ऑफ गूगल के सुंदर पिचाई, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट। और टिम कुक, ऑप्शन बी, टिम कुक, ये जो हैं ये एप्पल कंपनी के CEO हैं। इस समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो सल्फर। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर है। यह हमारी आँखों की लेक्रा इमल ग्लैंड को ये उत्सर्जित करता है, जिससे आँखों में जलन के साथ साथ आंसू आ जाता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा कौन करता है? तो सल्फर करता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। CEO ऑफ गूगल कौन है? सुंदर पिचाई।
सुंदर पिचाई गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। टिम कुक ये एप्पल के हैं। और जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजॉन के हैं। अमेजॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। टिम कुक ऑप्शन बी शुरू से, सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। टिम कुक ये एप्पल के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सुंदर पिचाई ये गूगल के हैं। जो हाल अभी ये क्वेश्चन है सीईओ ऑफ गूगल, ये कौन है? सुंदर पिचाई। और जो जेफ बेजोस है ऑप्शन 4, ये जेफ बेजोस अमेजॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है। सीईओ ऑफ फेसबुक, हमने पिछले क्वेश्चन में सीईओ ऑफ गूगल पढ़ा। गूगल के किसके हैं? सुंदर पिचाई। अब ये क्वेश्चन है सीईओ ऑफ फेसबुक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेसबुक के कौन है? तो अभी फेसबुक के कौन है? तो मार्क जकरबर्ग, ये ऑप्शन सी। मार्क जकरबर्ग ये फेसबुक के हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जकरबर्ग हैं। अब ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इसमें 4 है, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, मार्क जकरबर्ग, टिम कुक। ये सुंदर पिचाई जो है ये अभी हाल ही में हम लोग बोले पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि ये गूगल के हैं। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और मार्क जकरबर्ग ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव फेसबुक के हैं। टिम कुक ये एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ। सुंदर पिचाई गूगल के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, मार्क जकरबर्ग ये फेसबुक के, टिम कुक ये एप्पल के हैं। यूनिसेफ UNICEF यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1945, 1998, 1934, 1946। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1946 में हुई है। ऑप्शन 4 1946। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अभी इसके हेड जो हैं उसका नाम है हेनरिटा होल्समैन फोर। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? SBI की स्थापना कब हुई है? तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। ऑप्शन बी इसका सही है, 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रेजेंट चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रेजेंट चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मई 11 को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मई, 18 मई, 16 मई, 31 मई। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। और ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसान दिवस ये जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो पिछले क्वेश्चन का सवाल था वो विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी जो है विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मई 11 को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। CISF स्थापना दिवस ये 10 मार्च को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन वर्ष कब में किया गया था? भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम भारत में 2010 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 2010 में भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कब से लागू किया गया? सूचना का अधिकार RTI कब से लागू किया गया? ये 2005 से किया गया। ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार, इसका हिंदी है सूचना का अधिकार, ये 2005 से लागू किया गया। इस वीडियो में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उसको फिर से रिवाइंड करते हैं कि किस व्यक्ति को समग्र गुरुदेव नाम से जाना जाता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाम से जाना जाता है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि साहित्य की रचना के लिए। नेक्स्ट सवाल था कि 2015 में किसे हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ये AR रहमान थे जिसे 2015 में हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तीसरा क्वेश्चन था, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो वो था सोयूज T11। ऑप्शन ए सही था इसका, सोयूज T11। तीसरा था, चौथा, किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है? किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है? जिस प्रकार किताबों में पेजों से भरा था उसे खिड़की, ये खिड़की शीशे से बनी होती है। चौथा है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेग। बाकी तीन जो क्या था, अदिश राशि जिसमें परिणाम की जरूरत थी। चौथा है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा था? प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर था। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है। और 35 उपराष्ट्रपति के बनने के लिए भी न्यूनतम 35 वर्ष है। 25 वर्ष जो है ये PM प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। CEO ऑफ गूगल, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के थे। टिम कुक एप्पल के थे। जेफ बेजोस अमेजॉन के थे। CEO फेसबुक के मार्क जकरबर्ग थे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। SBI की स्थापना कब हुई थी? इस SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन कब हुआ था? तो भारत में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन 2010 में किया गया था। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कब से लागू किया गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन ये 2005 से लागू किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने, ऑप्शन बी इसका सही होगा। गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। अब गुजरात, अब ये रहा मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब गुजरात अभी फर्स्ट इन सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में है। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन, ये पहला राज्य जो है अभी सोलर रूफ में फर्स्ट आया है। और सेकेंड जो है वो महाराष्ट्र है। अब सेकेंड है टेजर गन। गुजरात पुलिस ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या है? तो टेजर गन ये ई गन होते हैं। ई गन मतलब जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं लोगों को। टेजर गन ये ई गन होते हैं यानी सबसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है। गुजरात में ही उम्भारे आंगनबाड़ी
नामक अनूठी पहल शुरू हुई थी। अब गुजरात में भी बहुत एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, और गिर नेशनल पार्क को एस्थेटिक लॉरेंस के लिए फेमस है। में ही सरदार सरोवर डैम है, गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, और नल सरोवर लेक भी है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और नल सरोवर लेक भी है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया, ये पॉइंट दिखेगा, हिरोशिमा दिवस। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया, तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस ये मनाया गया 6 अगस्त को। अब ये एक पॉइंट निकलता है, हिरोशिमा दिवस ये मनाया क्यों जाता है, तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और इसको परमाणु और हिरोशिमा दिवस के बारे में इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए, हिरोशिमा दिवस तो वो 1945 के जापान के हिरोशिमा शहर पर सेकेंड वर्ल्ड के टाइम पे अमेरिका ने एटम बम गिराया था। ठीक है, और आदमी को जागरूकता बनाने के लिए, इसको परमाणु हमलों के पूरी खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया के शांति पैदा करने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, हिरोशिमा दिवस। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिरोशिमा दिवस, जो हिरोशिमा शहर पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो जो हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और इसके जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी शहर में भी एक बम गिराया गया था, उस एटम बम का नाम था फैटमैन। दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया क्यों जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, ये मनाया जाता है युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम जो है वो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन पे है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस, हाथी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सीजन पोर्टल किसने लॉन्च किया था, राजनाथ सिंह ने। हाल ही में सीजन पोर्टल किसने लॉन्च किया था, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये सीजन पोर्टल ये है क्या, इसे लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो ये हाल ही में सीजन पोर्टल किसने लॉन्च किया था, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह ने। अब ये है क्या सीजन पोर्टल, सीजन पोर्टल रक्षा मंत्रालय ने 101 ऐसी चीज़ों पे बैन लगाया है जो विदेशों से खरीदे जाते थे। रक्षा मंत्रालय ने 101 ऐसी चीज़ों पे बैन लगाया है जो विदेशों से खरीदे जाते थे। कुछ राइफलें थी, बंदूकें थीं, गोली थी जो विदेश से खरीदे जाता था। अब इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होगी। अब जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल के लिए खरीदना होगा। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये सीजन पोर्टल रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह ने ये लॉन्च किया है। सीजन पोर्टल है क्या, जो 101 ऐसी चीज़ें जो विदेश से आती थी अब उन सब चीज़ों पे बैन लगा दिया है। कौन लगाया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब उन सब चीज़ें से कुछ राइफलें थी, बंदूकें थी, गोली थी जो विदेश से खरीदा जाता था, अब उन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये सीजन पोर्टल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है, विश्व अंगदान दिवस ये पॉइंट कब मनाया गया, तो ये 13 अगस्त को मनाया। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। अब ये विश्व अंगदान दिवस कब क्यों मनाया जाता है, तो विश्व अंगदान दिवस अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, और ये 13 अगस्त को मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद
अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों क्योंकि अंगदान करने के प्रेरित करने के लिए लोगों के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है।